Hello friends, I am Ankit and in this video we will discuss about reports and indices जो कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पब्लिश की जाती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, IMF करता है, WEF करता है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, सो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें मैं रिपोर्ट्स बताने के साथ साथ ही आपको कुछ न्यूमोनिक और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता चलूँगा, ताकि आप इन्हें ईजिली याद रख सकें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। सो वेरियस इंस्टीट्यूशंस की हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WEF, यूनेस्को, FAO, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, IEA, UNODC, IMF, EIU। ठीक है, ये इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। BIS, OPEC, WHO। ओके, सो फर्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक। देखो, वर्ल्ड बैंक के पहले हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि कौन कौन सी पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो कि प्रिपेयर किया जाता है किसके, जो कि प्रिपेयर एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ओके, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक तरह का पार्ट होता है। एंड गैप, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट गैप रिपोर्ट। ओके, अब मैं बताता हूँ आप इन्हें कैसे रिमेंबर रख सकें। देखो, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है ना, आप यहाँ देखिए जो ईज़ है। ओके, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, जो अगर आपको जैसे पूछूं मैं कि ईज़ कहाँ किस रिपोर्ट की बात कर रहा था, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आ रहा था और किसी में नहीं आ रहा था। ओके, सो ये वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आपको दिखेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बाकी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा कोई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या इस तरीके से कोई अलग ही ईज़ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इस तरह की कोई मतलब रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जाती। तो जहाँ पे ईज़ की बात हो रही है तो आपको याद आना चाहिए, हाँ वो वर्ल्ड बैंक था। ओके, सो इस तरीके से आप इनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को याद रख सकते हैं। ओके, अब है, और हाँ ये जो दोनों ही रिपोर्ट है ना, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगली हमारी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो, ये जो है ना, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये भी इम्पोर्टेंट है। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब डेवलपमेंट कैसे होगी किसी चीज़ की, जब हमारे पास पैसा होगा, और पैसा कहाँ होता है हमारा, पैसा होता है बैंक के अंदर। ओके, तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करेगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और बाकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हाँ, और ये फोर्थ, ये जो गैप है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। अब इकोनॉमिक की बात हो रही है ग्लोबली, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं, ग्लोबली की बात हो रही है, और वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। आई थिंक ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, गैप और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। बाकी ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप ये इंपॉर्टेंट हो, आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, सो अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। अगली है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF, ये इस तरीके से ये तीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपसे कोई सोते हुए भी आपसे उठा के पूछे ना इनकी रिपोर्ट्स, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सो इसमें हम देखेंगे, ये पब्लिश करता है WEF, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ओके, अब पहले मैं इनको बता दूँ आपको, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के बारे में आप इनको याद कैसे रखें। देखो, जो कम्पिटिटिवनेस की जो बात हो रही है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में ही बात होगी, और कहीं आपको कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है।
जो वर्ल्ड बैंक में क्या था, वर्ल्ड बैंक में था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईजी की बात हो रही थी, ईजी करना हमारी लाइफ को, ठीक है। और यहाँ पे कंपेटिटिवनेस, तो ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही मिलेगा। तो आपको याद आना चाहिए तुरंत ही कि हाँ कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होता है। सो ये कंपेटिटिवनेस से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको रटना ही पड़ेगा, ओके। और वह ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये तो मतलब पूछो ही मत, मतलब बिल्कुल ही अलग है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर ये जो ऊपर की जो चार है, हाँ ये फिफ्थ भी इम्पोर्टेंट है, सारी इम्पोर्टेंट है इसकी, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सारी इम्पोर्टेंट है। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा इंस्टीट्यूशंस है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। सो ये पब्लिश करता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ओके। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको याद ही रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। सो अगला है हमारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखो ये तो मतलब मैं कहता हूँ तो बच्चा भी याद कर लेगा, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस की बात हो रही है, प्रेस सर रिलेटेड किससे है, रिपोर्टर से। रिपोर्टर कहाँ होता है, प्रेस में होता है, वर्ल्ड बैंक में तो बैठेगा नहीं, बैंक में तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। देखो ये तो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ये इसी ईयर 2020 में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिश करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सो देखो आप कैसे इसे याद रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट किसे चाहिए होता है, किसी बेरोज़गार को चाहिए होता है ना, किसी एम्प्लॉय को चाहिए होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट की बात होती है और यहाँ पे लेबर, तो एम्प्लॉय कौन करता है, लेबर करता है ना एम्प्लॉयमेंट, तो लेबर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का लेबर नहीं, जैसे कि कुछ होते हैं ना, जैसे जैसे कोई मज़दूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको कहा जाता है लेबर। सो एम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन करेगा, लेबर से। हाँ इस तरीके से आप कनेक्ट लिंक कर सकते हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट को। अब वर्क की बात हो रही है, वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट। सो वर्क रिपोर्ट वर्क से रिलेट कर सकते हैं, किससे आप, लेबर से रिलेट कर सकते हैं इसको। वर्क काम कौन करेगा, लेबर ही तो काम करेगा ना, और कोई तो काम करेगा नहीं। अब है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब वेज की बात हो रही है, वेज कौन देगा भाई, वेज तनख्वाह किसे मिलेगी, लेबर को मिलेगी ना, तो इसलिए लेबर, ठीक है। अब अगला है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। सो ये भी सिंपल है, फूड फूड, ओके एक मिनट, फूड एंड फूड। सो ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। ये भी, इसकी भी रिपोर्ट्स, हाँ ये जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, 3-4 जो भी हो, ठीक है। और इसमें ये साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, ये भी आसान है। एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी की बात कहाँ हो रही थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में बात हो रही थी ना, तो एनर्जी से रिलेट कर सकते हो किसको, एनर्जी को। और इस एनर्जी को, माफ़ कीजिए यार मेरे पास पेन नहीं है, तो इस वजह से मुझे हाथ से करना पड़ रहा है टाइप, ओके। सो एनर्जी की रिपोर्ट पब्लिश कौन करेगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ओके। अब है हमारा UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ड्रग की बात हो रही है, ओके। सो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट, 3 जो रिपोर्ट्स है पब्लिश की जाती है UNODC के थ्रू। सो ड्रग से वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा, ड्रग की बात हो रही है ना भाई, तो ड्रग वाले तो करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, ठीक है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये तो अलग ही है, पूछो ही मत इसका। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये भी अलग है। और इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ इसमें आपको, सो इम्पोर्टेंट है आपकी इसकी, फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ओके।
सो अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। भाई स्टार मार्क कर लो जितने भी हो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये तो आसानी है, इसमें सिर्फ 2 रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये तो आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी की बात हो रही है, धन संपत्ति की बात हो रही है, और यहाँ पे इकोनॉमिक देखो, फिर तो आप कहोगे कि वर्ल्ड बैंक में भी ऐसे था, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी था, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स है। तो आप एक काम करो कि इसको ना आप रटी लो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है, IMF, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन करता है, IMF। ओके, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब है अगला है हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। सो ये तो भाई अलग ही है, से रटी लो। ये करता है हमारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश। ओके, अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी रिपोर्ट्स, और इसमें जो दोनों ही रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूँगा। ग्लोबल पर करप्शन रिपोर्ट एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI। ओके, सो जितने भी 4 मार्क्स से कर लो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांसपेरेंसी कहाँ होती है भाई, पारदर्शिता। हाँ, जब वो नहीं होगा हमारी, मतलब करप्शन में पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब सरकार, मतलब लोग करप्ट कर रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं इतना, ठीक है। ये भी रट ही लेना आप, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कैसे कि करप्शन की बात हो रही है कहाँ पर, करप्शन। ये सिर्फ बात कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बात करता है करप्शन की, और कोई बात नहीं करता है। ओके, सो इस तरीके से आप इसे भी याद रख सकते हैं, और हाँ ये इम्पोर्टेंट है ये भी। ओके, अब अगला है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPRI, और ये करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे रटना पड़ेगा वैसे ही, ठीक है। सो फूड की बात हो रही है, खाने की, ठीक है। सो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी पब्लिश करता है, हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब अगला है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। सो ADB की जो रिपोर्ट्स हैं, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एंड एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, देखते ही याद होना चाहिए। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो कि एशियन की बात हो रही है तो एशियन की रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ही तो करेगा। ओके, अब अगला है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो करता है भाई HDI, ये तो मैं बोलूँगा ना, ये तो क्या बोलूँ इसके बारे में, ये तो आपको पता होगा। ओके, कि HDI कौन पब्लिश करता है, UNDP। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मतलब आज तक दुनिया में कुछ है ही नहीं। ओके, और जेंडर, अगला है हमारा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके अंदर सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा बोलूँगा, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी तो तीनों जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको रटे होने चाहिए, ये बिल्कुल ही रटे होने चाहिए। और हाँ, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये UNDP जो है, ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के साथ मिलके ये इंडेक्स निकालता है, ठीक है। अब अगला है हमारा 15, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, UNDESA। ये जो पब्लिश करता है वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट। देखो, ये मैं आपको इसे याद करने का तरीका बताता हूँ, प्लीज़ इसे लाइटली लेना, ठीक है। सो मतलब लाइटली लेना, ठीक है, इसे कि मजाक में, मैं मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है ना। ये जैसे कि अफेयर्स की बात कर रहे हैं, सो अफेयर्स कौन करता है, वुमेन करती है। ओके, ठीक है, हालांकि मेल्स भी करते हैं, वुमेन से ज़्यादा तो मेल्स ही करते हैं, ठीक है, लड़के ही करते हैं, ठीक है। लेकिन सो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो कि वो अफेयर कौन करेगा, वुमेन करेगी। सो उसकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा, UNDESA, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, वर्ल्ड वुमेन्स रिपोर्ट पब्लिश करेगा। ओके, अब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट,
और इसे याद करना भी आसान ही है। हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ की बात कौन करेगा? WHO। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इस टीबी टीबी भाई किसे किसे हो जाती है? जिसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, ठीक है। टीबी कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट है जो है, मलेरिया किससे रिलेट करता है? हेल्थ से करता है। एमिड एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ये भी हेल्थ है, ठीक है। अगर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? हमारे मतलब सांस लेने में अच्छा मतलब वही दिक्कत हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। और न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो क्या होगा? हेल्थ प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है एक तो टीबी की है, ठीक है। इसे तो आप ऐसे ही याद कर लो, टीबी की रिपोर्ट कौन करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है। और ये नहीं, ये नहीं, टीबी है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब अगला देखते हैं। अगला है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। सो ये जो पब्लिश करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है, एंड ईस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट, ठीक है। डेवलपमेंट की बात हो रही है भाई। डेवलपमेंट मतलब कि कंट्री का डेवलप कब होगा? जब ट्रेड करेगी वो, जब अच्छा पैसा कमाएगी, ठीक है। वरना पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, ठीक है। इंडिया डेवलप करता रह जाएगा, डेवलपमेंट करता रह जाएगा, पाकिस्तान तो ठीक है, ऐसी है। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट भाई कौन करता है? कहाँ वो करते हैं इन्वेस्टमेंट? हम जब हमारे कोई बिज़नेस करना होता है, कोई ट्रेड करना होता है, ठीक है। कोई बिज़नेस खोलना है, कंपनी खोलनी है, इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं पैसा अपना, तभी तो मैं ट्रेड कर पाऊँगा, जैसे ये, ठीक है। और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड इस तरीके से रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। और डेवलपमेंट का मैंने बताया दिया। अब अगला है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक कौन सी रिपोर्ट देगा भाई? तेल ऑयल की तो देगा ना, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। अब क्या कहते हैं, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक तो देगा नहीं, ठीक है। अब ठीक, ऑयल की बात हो रही है ना, तो ऑयल यानी कि ओपेक की जो कंट्री है, ऑयल पेट्रोलियम की बात हो रही है। ओपेक कंट्री आपको पता ही होगा ना, ओपेक क्या है? जितनी भी ऑयल रिच कंट्री हैं वो पब्लिश करती हैं वर्ल्ड, उन्हीं का संगठन ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, और वो पब्लिश करती हैं वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। अब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। ये तो रट्टी लो, क्योंकि फाइनेंशियल की बात हो रही है। फाइनेंशियल वैसे तो बैंक से, लेकिन आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि वर्ल्ड बैंक का, ओके। तो इसे आपको रटना ही पड़ेगा एक तरह से, या आपको जैसे भी याद हो आप कर सकते हो। अब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, UNITU। ये पब्लिश करता है ICT डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है। सो साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, टेली कम्युनिकेशन है यहाँ पे, यानी टेली कम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी एक तरह से टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इक्वल टू फिर क्या हुआ, यानी कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पब्लिश करेगा UNITU। बेसिकली मेरे ख्याल से आपको ये रटना ही पड़ेगा, ओके। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन हाँ ये साइबर सिक्योरिटी शायद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये जो इंडेक्स है। अब द लास्ट वन इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNISDR। ये करता है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, आकलन करना, असेसमेंट यानी आकलन करना। मुझे पता नहीं किस चीज़ का आकलन करता है, शायद डिज़ास्टर का ही करता होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप से भी रट ही सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये जो वेरियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी रिपोर्ट थी मैंने यहाँ पे सारी मेंशन कर दी है, और साथ साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सी रिपोर्ट क्या है। तो आपको तो मैं बताऊँ ज़रा कि, और हाँ, जो ये वर्ल्ड बैंक है, WEF, IMF और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो चार है ना, ये तो भाई आपको वही मैंने जो शुरुआत में बोला था ना, कोई आप सो रहे हो और उठा के कोई पूछे इनके बारे में, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। सो ये था लेक्चर अबाउट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। थैंक यू।